सर कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हो गया और बोर्ड मेंबर्स जो थे बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने पहले तो ईज डाउन किया सबसे पहले और उसके बाद उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। वो भी जानते हैं ऑब्वियसली कि इंटरव्यू देने कोई भी आता था, थोड़ा बहुत तो ना तो सभी होते हैं। तो फर्स्ट व्हाट दे ट्राइड वाज टू काम मी एज मच एज पॉसिबल एंड देन दे वेंट ऑन विद द इंटरव्यू। कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इंटरव्यू? और ये पहला इंटरव्यू था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पहला इंटरव्यू। सर ओवरऑल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? आपके डेप्थ से पूछा गया, करंट से पूछा गया, कैसे क्वेश्चन पूछे गए? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो कि सिचुएशन टाइप भी क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको एज एसपी या फिर डीएम कई सारी एक्टिविटीज़ दी जाती है करने के लिए। उस तरह में आप उस सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और उसके अलावा बेसिक जो भी करंट के न्यूज़ हो गए लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गई, उसके अलावा जो भी सिनेरियोज हो गई जो भी हमारी वर्ल्ड अफेयर्स में हो गई चल रही हैं, वॉर्स हो गई बहुत सारी, तो मेनली इसी टाइप थी। मेरे से तो पर्टिकुलरली डेफ रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा गया। इट वाज मोर अराउंड द करंट अफेयर्स। कितने टाइम तक चला इंटरव्यू सर? अराउंड 15 to 20 मिनट्स नॉट मोर। कोई सवाल जो आपको नहीं आया उस पर क्या बोला आपने? सवाल जिसका जवाब नहीं आता तो आपको एक ही चीज़ बोलनी है, सॉरी सर आई डोंट नो, आई लुक इनटू इट। बस क्या क्या पूछा उसमें सर? क्या क्या कौन सा सवाल जिसपे आपको मना किया आपने? दो चार सवाल थे जिन्होंने मना किया। देखो जिन सवाल में मना करते हो ना उस पर तो ध्यान ज़्यादा देते नहीं हुआ। सो उसमें एक सवाल था वन नेशन वन सब्सिक्शन का, वो करंट में है तो मुझे उतना अच्छे से आइडिया नहीं था उसका, तो मैंने वो स्किप किया। और इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन हिस्टोरिकल भी थे। कुछ बुक्स का उन्होंने पूछा मुझसे कि वर्कआउट रिलेटेड एक बुक था कि उस बुक का ऑथर क्या आपने पढ़ी वगैरह है, तो मैंने तो बुक पढ़ी नहीं थी तो आई डिनाइड। तो ऐसे ही दो तीन चार क्वेश्चन थे जो नहीं आते थे मुझे। सर प्रीलिम्स को रिगार्डिंग सर आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की सर? क्योंकि प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट फेज होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सर क्या सोचते हो आप? देखो कोई भी एग्जाम में समझता हो ना, कंसिस्टेंटी अगर आप रखेंगे ना, कंसिस्टेंट रहेंगे तो कोई भी एग्जाम निकल जाए आपका, वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे कुछ हो। तो प्रीलिम्स के लिए मेनली आपको यही करना चाहिए ना कि पहले तो आप स्टैटिक क्वेश्चन पूरा अच्छे से कवर करें। स्टैटिक कवर करने के बाद आप करंट में आए, क्योंकि पहले स्टैटिक आपका बेस सही नहीं होगा ना तो फिर करंट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले स्टैटिक कवर करें जितना हो सके, उसके बाद करंट के ऊपर आए। और करंट भी ना उसके भी कोई लिमिट नहीं है, तो आप उसको ना उसकी बाउंड्री सेट कर लें कि कितनी पढ़नी है आपको। वो लिमिटलेस है, तो आपको ऊपर ऊपर से ही जो आपको रिलेटेड लगे, न्यूज़ रिलेटेड टू स्टैटिक या फिर करंट जो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें आप। और सीसेट के लिए? सीसेट के लिए एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग का है, तो मैंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं मेनली। लेकिन फिर भी सीसेट में भी यही है, आप PYQs वगैरह लगाएं। और उसमें सीसेट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी आ सकता है, क्योंकि सिर्फ बहुत कम टाइम होता है, सिर्फ 2 ही घंटे होते हैं और आपको उसमें सॉर्ट आउट करना होता है किस क्वेश्चन को आपको करना है, किसको छोड़ना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट आउट दो थिंग्स एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो उसका भी यही है, PYQ लगाइए, कंसिस्टेंट रहिए, रिकॉग्नाइज करिए किस एरियाज में आप जो आपको आपकी स्ट्रेंथ लगे उस पर फोकस करिए और सारे क्वेश्चंस के ऊपर मत जाइए, और जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, आगे बढ़ जाइए। सर रिवीजन को लेकर बहुत सारे टॉपर्स के हमने इंटरव्यू किए, बोलते रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर रिवीजन को लेकर क्या स्ट्रेटजी है सर? रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन एक लेवल के बाद अगर जब तक आप जैसे 10 12 13 रिवीजन जब भी जितने भी आपको कंफर्टेबल लगे, तो उसके वक्त करने के बाद जो वैल्यू एडिशन आपको करना चाहिए। रिवीजन तो ऑब्वियसली किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उसको थोड़ा सा आपको दोनों को लिंक करना पड़ेगा। तो पहले तो अपना स्टैटिक कवर करें, उससे सिर्फ यही नहीं, बाकी भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, उसको भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो। और सिविल सर्विसेज के लिए मेनली आपको क्या करना है कि आप इसको करंट वगैरह से लिंक कर लो। तो यही है कि रिवीजन करिए, कंसिस्टेंट रहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो नहीं निकलेगा आप। सर आप इंटरव्यू पहुंचे, सर आपको क्या लगता है यूपीएससी क्या डिमांड करती है एक एस्पिरेंट से? देखिए आप तो बहुत ही रिकॉग्नाइज संगठन है, तो इसके लिए जो डिमांड होता है वो ये है कि सबसे पहले तो आप ऑनेस्ट रहें अपने आप से, क्योंकि अगर आप अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं है तो फिर आप दूसरों से भी ऑनेस्ट नहीं होंगे। सबसे पहले ऑनेस्ट रहिए अपनी तैयारी को लेकर, ऑनेस्ट रहिए कि आपका हो जाएगा, आपने मेहनत कितनी की है। तो मेन डिमांड ये है कि जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, ऑनेस्टी हो गई, इंटीग्रिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और कंपैशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, तो मेनली थ्रू आउट दी प्रोसेस कि आप अपने से ऑनेस्ट रहें, दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहें। और सबसे पहले एग्ज़ाम तो होता ही रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे पहले एक अच्छा इंसान बने, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बी अ गुड पर्सन एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, देन श्योरली
यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो आपका अच्छा होगा ही। सर गाइडेंस को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे बराबर टाइम टू टाइम गाइडेंस लेना चाहिए? देखिए गाइडेंस के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गया, आपके सीनियर्स हो गए, पीयर्स हो गए, तो बहुत से लोग हैं आपको गाइड करने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा जो गाइड मैं समझता हूँ वो आप खुद है, तो खुद पे भरोसा रखिए। लोग 10 तरह की चीज़ें बोलते हैं, 10 तरह की बातें करते हैं, लेकिन हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसको किस तरह से मोल्ड कर रहा है कि अपने लिए उसके लिए क्या सूटेबल है, वो पर्सन खुद ही सबसे बड़ा सबसे अच्छी तरह से जज कर सकता है अपने आप को। तो अच्छा है, आप गाइडेंस लीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो कोचिंग जरूरी है सर, कैसा? देखिए मैंने तो कोचिंग नहीं की है, लाइफ में कभी कोचिंग नहीं की है, ना ही मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोचिंग की है, ना ही मैंने सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग की है, और ना ही मैं आगे कभी कोचिंग करूँगा। तो मैं तो कोचिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कोचिंग जो है वो हेल्प करती है। अगर आपने शुरू में उतना अच्छा नहीं किया हुआ है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बहुत सी चीज़ें कवर करनी है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। वो कोचिंग से लेना हो, आपको किसी सीनियर से लेना हो, वो आप खुद डिसाइड करें। सर टाइम मैनेजमेंट को लेकर इशू बहुत आता है सर, क्या सोचते हैं? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, और जो कमिटमेंट और डेडिकेशन होता है वो अगर आपके पास है तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो आप खुद डिसाइड करिए आपके हिसाब से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से देखिए कि आपके लिए क्या सही है, वर्किंग है तो उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करिए।